हर नबी से खुदा ने इमाम हुसैन का जिक्र किया है, हर नबी से। पर मैं हजरत आदम जब सरजमीन करबला से गुजरे तो पाँव में चोट आई, जख्म आया। तो का परवरदिगारा कोई खता हुई कि मेरे पाँव में चोट आई? फरमाया आदम ये सरजमीन करबला है, आखिरी नबी के नवासे का गला काटा जाएगा। हमने चाहा कि तेरा खून और चंद कतरे बहें ताकि तेरा कनेक्शन हुसैन इब्न अली से बने। सिर्फ आदम नहीं, हजरत इब्राहीम जब गुजरे, बाज रिवायात में पाँव में, बाज में सर में चोट आई और खून बहा। का परवरदिगारा कोई गलती हुई? तो इब्राहीम इस सरजमीन पे आखिरी नबी के नवासे को कत्ल कर दिया जाएगा। हमने चाहा कि तेरा खून भी इस सरजमीन में शामिल हो जाए। हजरत मूसा जब करबला से गुजरे, जूती फट गई, कुछ कांटे पाँव में चले गए। का परवरदिगारा का मूसा तेरे पाँव में कांटा गया है, लेकिन इस सरजमीन पर नबी की नवासियों को पैदल चलाया जाएगा। यहाँ पे नबी के नवासे का बदन होगा और उस पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे। एक एक नबी के साथ वाक़या। जनाब ज़करिया औलाद नहीं होती थी, दुआ की परवरदिगारा बे औलाद थे। अल्लाह ने पूरा किस्सा हुसैन सुनाया। कहते 3 दिन तक अपने घर से निकले नहीं। मुहर्रम की शायद पहली या दूसरी महीने की तारीख आई, दुआ की परवरदिगारा मुझे एक बेटा दे और उस बेटे का गम दे ताकि मैं नवासे रसूल के गम को महसूस कर सकूं। हजरत यहया की शहादत ऐन शहादत इमाम हुसैन है। वक्त के बादशाह ने सर कलम किया, सामने तश्त में रखा, और यह बादशाह वलद ज़िना था जिसने यह सारा काम किया। इमाम हुसैन का सर भी कटा और बादशाह ने कटा हुआ सर तश्त में रख के अपने सामने ऐन मजलूमियत है। और कहते हैं जिस पत्थर पे हजरत यहया का सर रखा था वो पत्थर भी आज तक लाल होता है। जिस तरह इमाम हुसैन जिस पत्थर पे सर रखा वो पत्थर लाल हो जाता है। अल्लाह ने वो मुसीबत चखाई। अमीरुल मोमिनीन जंग सिफीन से वापस आ रहे इब्ने अब्बास फरमाते हैं जैसे सरजमीन करबला से गुजरे तो अमीरुल मोमिनीन ने मिट्टी उठाई और सूंघ के अली रोने लगे। हर समा और इब्ने अब्बास दोनों सहाबी हैं। काली रो क्यों रहे हो? फरमाते ये वही सरजमीन है जिस पे मेरे फर्जंद को प्यासा बेकफन शहीद कर दिया जाएगा। आखिर में रसूल खुदा जब जनाब सैयदा कहवारे में इमाम हुसैन को लेकर अपने बाबा के पास आती हैं, जैसे रसूल की निगाह इमाम हुसैन पे पड़ती ज़ारो कता रोने लगते हैं। फरमाया बाबा खुश होने के बजाय रो रहे हैं, अल्लाह ने बेटा दिया है। फरमाती बेटी यही तेरा बेटा करबला की ज़मीन में प्यासा मारा जाएगा, बेकफन मारा जाएगा, इसके लाशे पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। उस वक्त सैयदा फरमाती हैं बाबा फिर कोई होगा जो मेरे बेटे की आज़ादारी करे? फरमाया हाँ बेटी, खुदा एक कौम को पैदा करेगा। ये आप वो कौम है जिसकी बिशारत रसूल खुदा दे रहे।